कल की अपन रिकॉर्डिंग नहीं पाई। कहाँ तक हुआ था? हमारे प्रश्न तो चलना ही। प्रश्न मेरा आत्मा अनंत रूप हो गया था। कौन सा ये? अच्छा, हाँ जी। अब प्रश्न कर रहा है तत्व दृष्टि, मेरा आत्मा आनंद रूप होवे तो विषय संबंध से आनंद का आत्मा विषय भान नहीं हुआ चाहिए। कल उसको गुरुजी ने कहा कि तुम आत्मा स्वरूप हो, परमानंद स्वरूप हो, तुम्हारे में जो संसार कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं। जो आपको संसार भास रहा है, भ्रांति से भास रहा है। अब तत्व दृष्टि जो है वो प्रश्न कर रहा, दोहा विषय संग क्यों भान हुए जो मैं आनंद रूप। अब उत्तर या को कहो श्री गुरु मुनिवर भूप। वो कह रहा है कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि आप परमानंद स्वरूप हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो। यदि मैं ऐसा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो जब विषय का मेरे को संग होता, जब विषय मेरे पास में आता है, तो मेरे को फिर उस विषय के संग से जो आनंद है उसका भान नहीं होना चाहिए ना। ये मेरा कहते शंका है, मेरी ये शंका है कि जब विषय का संग होता है तो विषय के संग होने से मेरे को जो आनंद भासता वो कौन सा आनंद है जब मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरा प्रश्न है, इसका आप उत्तर दीजिए। है मुनियों में श्रेष्ठ जो उनके भी आप श्रोमणी हो, मेरे को कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। हे भगवान, जो मेरा आत्मा आनंद रूप होवे तो विषय के संबंध से आनंद का आत्मा विषय भान नहीं हुआ चाहिए। पहले से जब आनंद स्वरूप है तो विषय के संग होने से क्यों आनंद भासता है। यहाँ ते आत्मा आनंद रूप नहीं, किंतु विषयक संबंध से आत्मा विषय आनंद हो गए है। जब विषय का संग होने से आनंद की प्रतीति होती है तो इसी से कहते ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। जब विषय का संग होता तब उसमें आनंद का अनुभव होता है। उसका प्रश्न है तो उसको उत्तर दे रहे हैं। श्री गुरुवाच चौपाई, आत्म विमुख बुद्धि जन हो जोई, इच्छा ताहि विषय की होई, तासु चंचल बुद्धि बखानी, सुख आभास होई तहाँ हानि। उसको उत्तर दे रहे हैं कि जो आत्म विमुख है, जिसको यानी जो बहिर्मुख है, जिसकी वृत्ति अंतर्मुख ने आत्मा से कटा हुआ है, जिसको आत्मानंद नहीं अनुभव होता, आत्म विमुख बुद्धि, जो आत्म विमुख बुद्धि है, जो विषय विषयणी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि वाला जो कोई बंदा है जिसकी आत्म विषयणी बुद्धि नहीं है, विषयक बुद्धि है, इच्छाता ही विषय की होई, उसी को ही विषय की प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो आत्म विषयणी बुद्धि वाला है उसको तो इच्छा ही नहीं होती। तासु चंचल बुद्धि बखानी, उसको चंचल बुद्धि कहते हैं। जो विषयों को चाहती है ना बुद्धि, उसको चंचल बुद्धि कहते हैं। सुख आभास होई तहाँ हानि, जहाँ आपकी विषय मुख बुद्धि हुई वहाँ जो सुख का आभास है खत्म हो जाता है, उसका अनुभव नहीं होता। जब अभिलक्षित पदार्थ पावे तब मत इच्छान विक्षेप नशावे। जब कहते उसको अभिलक्षित, जो अभिलक्षित होता है, जो पदार्थ कोई चाहता है, जब उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तब मति क्षण विक्षेप नशावे। कुछ समय कहते क्षण मात्र के लिए जो बुद्धि का विक्षेप है ना वो खत्म हो जाता है, यानी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस विषय को प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है ना, जब विषय हमारे पास में आता है तो तुरंत एक क्षण के लिए हमारी बुद्धि उस विषय को इच्छा थी ना, उसको जब उसकी इच्छा प्राप्त हुई तो एक क्षण के लिए जो हमारी चंचलता है किसी की भी वो खत्म हो जाती है, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। तामे हुए आनंद प्रतिबिंबा, तो जो टिकी हुई बुद्धि है ना एक क्षण के लिए, उसमें जो आत्मा का आनंद का प्रतिबिंब है ना वो उसमें भासता है, उस समय सुख लगता है। पुनि क्षण में बहुत चाही विडम्बा, दूसरे क्षण में वो दूसरा कुछ चाहने लगती है, चंचल हो जाती है। विडम्बा का नीचे लिखा है, विडम्बा कहिए आनंद के प्रतिबिंब को ठगने वाली, आत्मरूप आनंद के प्रतिबिंब को अनुभव करके पुरुष को विषय में आनंद की भ्रांति कही है।
सो शुष्क हड्डी को चाब के अपने मसूड़े के रुधिर के आनंद करी, स्वान को हड्डी में रुधिर की भांति होवे है ताकि न्यायी है। जैसे जो कुत्ता है ना, कुत्ता जब उसको हड्डी मिलती है तो हड्डी को चबाता है, जब चबाता है तो उसके जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े फटने से उसमें से खून निकलता है उसका अपना ही, और उस खून का उसको आनंद जब आने लगता है हड्डी को और चबाता है, उसको लगता है कि खून कहाँ से आया, हड्डी से निकला, लेकिन निकला उसका अपना ही खून है। ऐसे कहते हैं ये वाली बुद्धि का काम है। जब आपकी बुद्धि विषयों को चाहती है तो जब भी विषय आपके पास में आता है तो थोड़ी देर के लिए बुद्धि एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती है, तो वो आत्म का जो प्रतिबिंब का आभास है ना, जो आत्मा का आभास है वही प्रतीत होता है क्षण के लिए। तो जो आदमी होता है चाहता, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे को विषय से सुख मिला है। विषय से सुख तो मिलता नहीं है, वो कुत्ते की हड्डी चबाने वाली बात है। मानो हमने कई दिन से कोई गुलाब जामुन नहीं खाया, तो जब कई दिन के बाद हमारे सामने गुलाब जामुन आते हैं तो हमारे उसी में पानी आने लगता है, हम खाएं। तो जब भी हमने मुंह में डाला गुलाब जामुन तो हमारे को बहुत आनंद आता है। वो ऐसा आनंद कोई गुलाब जामुन में नहीं है, हमारी बुद्धि स्थिर हो गई तो उसमें अपने आत्मा का ही अनुभव हुआ। लेकिन हमारे को लगता है यदि हम उसी में होता तो आपको 2 दिन कोई गुलाब जामुन खिलाता रहे तो कभी भी नहीं उसमें आप भागने लगते हो। यदि उसमें आनंद होता तो उसी को हम खाते रहते ना, उसमें आनंद नहीं था। सब्जी कोई 4 दिन लगातार आपको पनीर ही खिला दे तो कहाँ आनंद आता है। जब 2-4 महीने के बाद एक दिन पनीर आएगा तो उस समय आनंद आता, लगता है इसमें आनंद है। यानी बुद्धि स्थिर होने से आनंद आता है। सो आनंद प्रतिबिंब नसानी नहीं तांत है स्थिरता की हानि। जब कहते हैं बुद्धि विषय दूसरे को चढ़ने लगती है तो स्थिरता जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, तो फिर क्या था, तांते हुए स्थिरता की हानि। सो आनंद प्रतिबिंब नसानी। जब स्थिर नहीं होती बुद्धि, स्थिर का हानि हो जाती है, चंचल हो जाती है, उसी समय जो आनंद का प्रतिबिंब है वो नस जाता है, प्रतीत नहीं होता। विषय संग इम आनंद होई, बिन सतगुर यह लखै न कोई। विषय संग से इस प्रकार जो आनंद की प्रतीति होती है ना, वो कहते हैं बिना सतगुरु के किसी को समझ में नहीं आता भी क्या हुआ, कहाँ से आनंद आया। उसके लिए गुरु की जरूरत है, गुरु के पास जा कर के समझ में आता है। टीका है शिष्य आत्मा से विमुख हैं बुद्धि जाकी, ऐसा जो पुरुष ताकू विषय की इच्छा होवे है, या स्थान विषय जो भोग का साधन होवे सो विषय कहिए है। विषय किसको कहते हैं, भोग का जो साधन होता है उसको बोलते हैं विषय। यहाँ ते धन पुत्रादिकन का भी ग्रहण कर लेना, ये भी तो विषय भोग के साधन है ना, धन पुत्र आदि, तो ये भी विषय ही हैं। ता विषय की इच्छा तम बुद्धि चंचल रहे, ता चंचल बुद्धि में आत्मस्वरूप आनंद का आभास के प्रतिबिंब नहीं होवे है। और जिस विषय की इच्छा हुई होवे सो विषय जांकू प्राप्त हो जावे, तब या पुरुष की बुद्धि क्षण मात्र स्थित होए के अंतर्मुख बुद्धि की वृत्ति होवे है। जब स्थिर होती है बुद्धि तो अंतर्मुख हो जाती है वृत्ति। ता अंतर्मुख वृत्ति विषय आत्मा का स्वरूप जो आनंद ता का प्रतिबिंब होवे है। जो स्थिर बुद्धि है ना उसमें जो प्रतिबिंब है उसका आभास होता है, प्रतीति होती है। जैसे ठंडी के दिनों में हम जाएंगे ना किसी नदी के या तालाब के पास में, ठंडी के दिनों में, अभी जैसे कार्तिक का महीना आएगा तो आप किसी नदी और तालाब के पास जा कर के देखना खड़े होकर किनारे पर, तो आपका जो आप खड़े हैं तो आपको नीचे तक आप दिखेंगे खड़े हुए, नीचे तक। जैसे आज जाओ अभी जैसे वर्षा हो रही हो तालाब के पास, तो वहाँ गंदा है ना जल, तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। जब ठंडी के दिनों में टिक जाता है जल, जाएंगे तो आप नीचे तक खड़े आपको दिखेंगे, आपकी फ़ोटो दिखेगी आपको, अब नहीं दिखेगी। उसी प्रकार ही है। तैसा आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप आनंद के प्रतिबिंब को अनुभव करके पुरुष को भ्रांति होवे है, जो मेरे को विषय में आनंद का लाभ हुआ है परंतु विषय में आनंद है नहीं, भ्रांति होती है। जो कदाचित विषय में आनंद होवे तो एक विषय से तृप्त जो पुरुष ताकू जब दूसरे विषय की इच्छा होवे
तब भी प्रथम विषय से आनंद हुआ चाहिए, नहीं ना होता। मानो पहले हमने गुलाब जामुन खाया तो उसके बाद हमारे पास क्या है, कोई रबड़ी वगैरह या कोई और आ गया खाने वाली वस्तु, तो यदि कहते हैं उसमें आनंद हुआ था, आनंद था, तो वो आनंद जब आप दूसरी वस्तु दे रहे हो तब भी वो आनंद प्राप्त होना चाहिए था ना, जो एक बार दिया आपने। वो आनंद मिलता नहीं बाद में, इसका मतलब विषय में आनंद है नहीं। सो होवे तो नहीं है, और हमारी रीति से स्वरूप आनंद का तो भान बने नहीं। काहें ते जो दूसरे विषय की इच्छा करके बुद्धि चंचल है, ताके विषय प्रतिबिंब बने नहीं। अथवा किम्बा का तो था, अथवा जो विषय में ही आनंद होवे, तो जा पुरुष का प्रिय पुत्र अथवा कोई अत्यंत प्यारा जो अकस्मात बहुत काल पीछे मिल जावे, तब ताकू देखते ही प्रथम जो आनंद होवे, सो आनंद फेरी सदा नहीं होता। यदि विषय में कहते आनंद होता है ना, तो कोई किसी का पुत्र या कोई स्त्री या रिश्तेदार बहुत देर के बाद मिला, कहीं गया होगा, विदेश में गया है, मानो 20 साल के बाद आया, तो कहते हैं भी उसको जब कोई मिलता है तो उसको, मानो हम गए किसी को लेने के लिए गए एयरपोर्ट पे, कोई 10 साल के बाद आया हमारा मित्र, तो जब जा कर के तुरंत उसको हम मिलते हैं, गले मिलते हैं, जफ्फी में लेते हैं उसको, तो हमारे को जो आनंद उस समय होता है ना, 1 घंटे के बाद नहीं ना होता। जब हमारे साथ गाड़ी से बैठ गया, घर आ गया, 2-4 दिन हो गए, तो उसका वो आनंद थोड़ी मिला जो वहाँ था, कम होता जाता है कि नहीं धीरे धीरे। अब वो आदमी जब महीना 2 महीने हमारे पास रुक जाता है, तो फिर हमारे जैसा ही हो जाता है, फिर क्यों नहीं आनंद उसमें आनंद नहीं आता उसको मिलने से। तो इससे से पता चलता है कि विषय में आनंद नहीं है, नहीं तो वो आनंद सदा ही ऐसा ही रहना चाहिए जैसा पहली बार मिलने से हुआ था। सो सदा ही हुआ चाहिए, काहें ते आनंद का हेतु जो पुरुष है, सो वा के समीप है, और हमारी रीति से तो प्रथम ही आनंद बने हैं, सदा बने नहीं। काहें ते एक बेरी प्यारे को देख के वृत्ति स्थिति होए है, फेरी वृत्ति और पदार्थ में लग जावे है, उसके बाद वृत्ति दूसरे पदार्थ में लग जाती है। यहाँ ते चंचल है, यहाँ ते पदार्थ में आनंद नहीं। ये 2 कारण बताए, तीसरा और बता रहे हैं। जब विषय में आनंद होवे, तो समाधि काल विषय जो योगानंद का भान होवे, सो ना हुआ चाहिए। ये भी है ना बढ़िया, कि जब यदि विषय में ही आनंद हो, तो जब आप समाधि में बैठे हो उस समय तो विषय है नहीं आपके पास, उस समय जो आनंद है वो कहाँ से आया, विषय तो है नहीं। यदि विषय में ही आनंद होता तो उस समय जो आपको आनंद मिल रहा समाधि का, वो नहीं होना चाहिए ना। काहें ते समाधि में किसी विषय का संबंध नहीं है। चौथा कारण, जो विषय में ही आनंद होवे, तो सुषुप्ति में आनंद का भान नहीं हुआ चाहिए। काहें ते सुषुप्ति विषय भी किसी विषय का संबंध है नहीं। सुषुप्ति में हम कहते हैं ना कि हम बहुत आनंद से सोए हैं, वहाँ जो आनंद हुआ वो कहाँ से आया, विषय तो है नहीं, ना ही वहाँ कोई इंद्रिय है ना ही विषय है, तब भी आनंद हो रहा है। यहाँ ते विषय में आनंद नहीं, किंतु आत्मस्वरूप आनंद सारे भान हुए है। आत्मस्वरूप का ही आनंद प्रतीत होता है, केवल वृत्ति जो है अंतर्मुख होने से, स्थिर होने से, टिकने से। इसी वास्ते वेद में लिखा है, आत्मस्वरूप आनंद को लेके सारे आनंद वाले हुए हैं। टिप्पणी में लिखा, समाधि का दृष्टांत सर्वलोकन के अनुभव का विषय नहीं, इस अरुचित अन्य दृष्टांत कहते हैं। यदि केवल आनंद वाला ही कहते हैं ना, जो समाधि वाला ही आनंद कहते हैं, तो सबको तो समाधि लगती नहीं है, इसलिए कहते हैं हमने दूसरे दृष्टांत दिए, जैसे सुषुप्ति का दिया है। सुषुप्ति में सबको होती है ना, समाधि तो सबको होती नहीं है। सुषुप्ति में सबको आनंद मिलता है। दोहा, विषय संग तय है प्रगट, आत्म आनंद रूप, शिष्य सुनायो तो ही मैं यह सिद्धांत अनूप। विषय संग से जो प्रकट होता ना आत्म का आनंद, वो कहते मैंने आपको सुनाया कि विषय के संग से नहीं होता है, विषय के संग होने से वृत्ति हमारी अंतर्मुख हो जाती है, तब आत्म आनंद का अनुभव होता है। आनंद आत्मा का ही है। शिष्य सुनायो, हे शिष्य जो मैंने आपको सुनाया ना कि विषय संग से जो आपने पूछा था, वो आनंद कहते विषय में नहीं, तो ही में, वो तेरे में ही है, विषय में नहीं है।
विषय के संग से इसलिए प्रतीत होता है कि उस समय वृत्ति स्थिर हो जाती है। यह सिद्धांत अनूप, यह अनूप उपमा रहित सिद्धांत है वेद का कि विषय के संग होने से वृत्ति अंतर्मुख होती है। आत्मा का ही आनंद है, विषय का नहीं है। सोरठा सो तू मोही वा भाख जो या मैं शंका रही, निज मति में मति राख मैं ताकि उत्तर कहूँ, ताको उत्तर कहूँ। कहते हैं भी जो मैंने आपको अभी बात बताई ना कि विषय में आनंद नहीं है, इस बात में यदि तेरे को किसी प्रकार की शंका भी है तो तुम बताओ। यदि नहीं आपको कहीं से समझ आई तो मेरे को दोबारा कहो। निज मति में मति राख, निज मति कहता अपनी जो मति है उसी में ही अपने आप को अंतर्मुख रखो। निज मति में मति राख मैं ताको उत्तर कहूँ। अपने अंदर अंतःकरण में बुद्धि में जो तुम्हारे में कोई शंका है तो उसको अपने अंदर रख करके मेरे को बोलो तो मैं आपको उसका उत्तर कहता हूँ। चौपाई अब तत्व दृष्टि जो है वो प्रश्न कर रहा है। वो भगवान तुम दीन दयाला मेट्यो मम संशय तत्काला, या मैं कुछ कौन सा ज्ञानी को विषय की इच्छा और ताके संबंध से पूर्व रीति से सुख का भान हो वह अथवा नहीं, ये अब शंका वो कर रहा है। तत्व दृष्टि जो है वो है उत्तम अधिकारी, उसको जब भी कोई गुरुजी कहते हैं तुरंत समझ आता है। वो एक बार उसको समझा दिए तो तुरंत समझ गया भी विषय में सुख नहीं है। वो कह रहा ज्ञानी को विषय की इच्छा और ताके संबंध से पूर्व रीति से सुख का भान हो वह अथवा नहीं। अब कहते हैं भी जो अज्ञानी आदमी है उसको तो माना कि वो समझता है कि मेरे को सुख है, विषय से सुख मिला है, परंतु जो ज्ञानी है जो समझता है उसको कहते हैं विषय की इच्छा होती है कि नहीं होती। यदि उसको विषय की इच्छा होती है तो विषय के संबंध से उसको सुख की प्रतीति होती है या नहीं होती, ये उत्तर दो मेरे को। चौपाई भो भगवान तुम दीन दयाला, हे भगवान आप तो दीनों के, जो दीन का अर्थ है जो गरीब है, जो अज्ञानी है, जिसको समझ नहीं है, उसके ऊपर आप दया करने वाले हो। मेट्यो मम संशय, मेरा जो संशय था ना, मैं जो संशय किया था कि विषय संग से सुख होता है, उसको आपने तत्काल निवृत्त कर दिया। या मैं कसको नहीं रही आशंका, थोड़ी सी आशंका कहते मेरे को इसमें बची है, बाकी तो सब खत्म हो गया। सो भाखूँ अब होए निर्बंका, मैं निशंक होकर के आपको वो शंका जो थोड़ी सी मेरे को रह गई ना मैं आपको बोलता हूँ। आत्म विमुख बुद्धि अज्ञानी, ताकि यह सब रीति बखानी, जो आत्म विमुख है जो अज्ञानी है उसकी आपने जो रीति है कही है, पीछे जो कही है विषय सुख से, उसको लगता है कि मेरे को विषय से सुख मिला है। कहते हो तो अज्ञानी की बात तो आपने कही है। ज्ञानी जन को कहो विचारा को न तुम सम और उदारा, इसमें कहते ज्ञानी की बात बताओ कि अज्ञानी को तो विषय से सुख जब मिलता है तो वो सोचता है कि मेरे को विषय से सुख मिला है। ज्ञानी को क्या आता है, ज्ञानी को तो विषय में प्राप्त होता ही है ना। ज्ञानी तो संसार में विचरेगा तो उसको भी तो विषय मिलता ही है। जब उसको विषय का संग होता है तो उसको पहली बात तो उसको विषय की इच्छा होती है कि नहीं। यदि विषय की इच्छा होती है, विषय उसको मिलता है तो उसको विषय से सुख मिलता है कि नहीं मिलता, ये उत्तर कहो। हे भगवान आपने पूर्व विषय के संबंध से आत्मानंद के भान की जो रीति कही सो अज्ञानी पुरुष की कही और ज्ञानी की नहीं कही। काहे ते आत्मा से विमुख है बुद्धि जाकी, ताका आपने नाम लिया है, वो कौन है, अज्ञानी। सो आत्मा से विमुख बुद्धि अज्ञानी की होवे है, ज्ञानी की नहीं। यहाँ ते आप अब ज्ञानी का विचार कहो, जो ज्ञानवान को विषय की इच्छा और ताके संबंध से पूर्व वृत्ति करके सुख का भान होवे है अथवा नहीं, यह वार्ता आप कहो। ज्ञानी की बात बताओ, उसको क्या होता है। द्विविध आत्म विमुख हैं, विषयानंद स्वरूपानंद से न्यारा नहीं। दो प्रकार के कहते हैं आत्म विमुख आदमी होते हैं, दो प्रकार के। द्विविध का अर्थ होता है दो प्रकार। दो प्रकार के आत्म विमुख हैं, विषयानंद स्वरूपानंद से न्यारा नहीं। एक विषयानंद होता है, एक स्वरूपानंद होता है। विषय से जो आनंद होता है उसको विषयानंद कहते हैं
जो अपने स्वरूप का आनंद है उसको स्वरूपानंद कहते हैं। जो विषय का आनंद है ना, वो स्वरूप आनंद से अलग तो है नहीं। पहले बता के हैं कि वो स्वरूप का ही आनंद होता है। प्रतीति ऐसी होती है कि जैसे विषय प्राप्त होने से मेरे को हुआ। श्री गुरुवाच दोहरा, सुनो शिष्य एक बात, सावधान मम कान, मन कान कहते हैं सावधान होकर के, कान मेरी तरफ करके ध्यान से सुनो। है द्विविध आत्म विमुख अज्ञानी रू सुजान कहते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं आत्मा से विमुख, एक अज्ञानी है और दूसरे ज्ञानी सुजान, सुजान। समझने वाले ज्ञानी। हुआ विस्मृत व्यवहार में कबहू को ज्ञानी संत कहते हैं कभी कभी जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, व्यवहार में जब आते हैं, मानो कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है तो उसके घर में एकदम कोई घटना घट गई, उसका कोई परिवार का या कोई उसका रिश्तेदार एकदम जिसकी डेथ हो गई, किसका एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया आदमी ज्ञानी का, तो उस समय कहते थोड़ी देर के लिए ज्ञानी को उनकी बुद्धि विस्मृत हो जाती है। एकदम जब छाड़ लगा उसको, ज्ञानी तो था वो, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी बुद्धि विस्मृत हो गई, उसको ज्ञान भूल जाता है। कोई ऐसी घटना उसके अंदर घटती है तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। अज्ञानी विमुख ही रहे यह तू जान सिद्धांत, यह सिद्धांत है। अज्ञानी सदा के लिए विमुख रहता है, परंतु ज्ञानी जो है थोड़ी देर के लिए हो सकता है। कभी जब कोई एक्सीडेंट होता है ना उसके साथ, तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, लेकिन अज्ञानी सदा के लिए विमुख ही रहता है, उसको आत्मसुख मिलता ही नहीं। हे शिष्य तुम चेता और श्रवण को सावधान करके सुन। पूर्व जो हमने आत्म विमुख कहा है सो आत्म विमुख अज्ञानी ही नहीं होवे है, किंतु ज्ञानवान की भी बुद्धि जब व्यवहार में आई जावे तब वह तत्व को भूल जावे है। ज्ञानी जब व्यवहार में पड़ जाएगा तो तत्व को भूल जाएगा थोड़ी देर के लिए। तिस काल विषय ज्ञानवान भी आत्म विमुख ही होवे है, और ज्ञानी की बुद्धि जो सदा आत्मकार ही रहे तो भोजनादि के व्यवहार ना होवे। सही है ना बात? यदि वो सदा ही अपने स्वरूप में टिका रहे तो भोजनादि भिक्षा करने कब जाएगा? संसार भूल ही जाएगा तो फिर भिक्षा नहीं करेगा, स्नान ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। यहाँ ते आत्म विमुख बुद्धि दोनों की बने हैं। जो बिल्कुल आत्मा में स्थित हो जाते हैं ना, जिनको अवधूत हम कह देते हैं, और फिर स्नान वगैरह कुछ नहीं करते हैं, उनको अपना आत्म भूल जाता है। वो तो कुत्ते के साथ भी बैठ के खाना खा लेते हैं, कुत्ता भी साथ में आ जाएगा तो कुत्ते के साथ बैठ के खाने लग जाएंगे वो। यदि आपने उनको कोई दे दिया, उनके मुख में डाल दिया तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे। जो बिल्कुल आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो ज्ञानी जो है वो कहते हैं पूरा नहीं होता, व्यवहार में जब रहता है तो उसको उस समय भूल जाता है। खाता भी है, पीता भी, लोगों से बातें भी करता है। जैसे मानो कोई ज्ञानी है वो कथा कर रहा है, आत्मा में स्थित था, लेकिन जब कथा करता तब नहीं है। उस समय तो कहता ना भाई ये लोग जो हैं ये अज्ञानी है, मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ, ऐसा समझता है ना, तो इसलिए तो उसकी बुद्धि विस्मृत हो जाती थोड़ी देर के लिए। नहीं तो कथा कर ही नहीं पाएगा ना वो, ज्ञानी कथा कैसे करेगा? यदि ज्ञानी हो जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, तो उसको कोई और अपने बिना और कोई है ही नहीं, तो कथा किसको सुनाएगा वो? इसलिए जब वो सुनाता है तो इसलिए उसको भूल जाता है। अज्ञानी तो बुद्धि सदा आत्मविमुख है, और ज्ञानी की बुद्धि आत्मविमुख होवे तिस काल में ज्ञानी को भी इच्छा और विषय के संबंध से आत्मस्वरूप आनंद का भान अज्ञानी के समान है, परंतु इतना भेद है। भेद कितना है? विषय के संबंध से जो आनंद का भान होवे ताकू ज्ञानी तो जाने जो जह आनंद है सो मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है। फर्क कितना है? जब विषय के संबंध से ज्ञानी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो वो ऐसा समझता है कि ये जो आनंद विषय से प्राप्त हो रहा है ना, मेरे स्वरूप आनंद से अलग कोई आनंद नहीं है, मेरे स्वरूप का ही आनंद है। किंतु ताका ही आभास है, वो सोचता है कि मेरे स्वरूप का ही आभास है। यहाँ तक ज्ञानी को विषय भोग से भी समाधि ही है। वो तो विषय भोग से भी क्या है, समाधि में ही है, मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी नहीं जाने है जो मेरा ही स्वरूप आनंद है, दोनों का स्वरूप आनंद है, विषय से केवल अज्ञानी को भ्रांति होवे है। अब टिप्पणी पढ़ लेते हैं इनकी सबकी।
जैसे यहाँ से ना, जैसे जब जागृताकार वृत्ति होवे तब स्वप्नाकार वृत्ति होवे नहीं। एक समय एक ही अवस्था बनेगी ना। जब हमारी वृत्ति जागृताकार है तो स्वप्नाकार नहीं बनेगी, जब स्वप्नाकार है तो जागृताकार नहीं बनेगी। जब स्वप्नाकार वृत्ति होवे तब जागृताकार वृत्ति होवे नहीं। तैसे ज्ञानवान की बुद्धि भी जब आत्माकार होवे तब अनात्माकार होवे नहीं, जब अनात्माकार होवे तब आत्माकार होवे नहीं। यद्यपि एक अंतःकरण विषय एक काल में भिन्न विषयाकार सामान्य विशेष रूप दो वृत्तियाँ होवे हैं, तथापि दोनों विशेष वृत्तियाँ होवे नहीं। जाते अन्य व्यवहार में संलग्न पुरुषों जैसे संदूक नाम पेटी में जानबूझ के रखे धन की स्मृति होवे है, फिर व्यवहार की समाप्ति हुए ता धन का स्मरण होवे है। तैसे ज्ञानवान की भी बुद्धि व्यवहार में विशेष संलग्न होवे तब ताकु तत्व का विस्मरण होवे है, फिर जब व्यवहार से उपराम होवे तब ताका जूं का त्यों स्मरण होवे है। ये समझ में आ गया ना। जैसे हम ही ने रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, कोई धन रखा है, पैसे रखे हैं, तो हम कोई बाहर के किसी कार्य में ऐसा लग गए तो हमारे को भूल ही गया। हम सोचते हैं कि पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए। जब हम उस कार्य को छोड़ करके बैठते हैं, सोचते हैं, तो फिर हमारे को याद आ जाता है कि पैसे तो अलमारी में पड़े हैं। जैसे कहते हैं ऐसे आम आदमी को होता है ना, ऐसे ज्ञानी को होता है। जब ज्ञानी किसी व्यवहार में पड़ जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए आत्मा की विस्मृति हो जाती है। जब फिर उसे प्राम हो करके बैठता है अपने एकांत में, तो फिर उसी स्थिति में आ जाता है वो। यहीं ते भगवान भाष्यकार ने शरीरक भाष्यकार के प्रथम अध्यायगत प्रथम पाद में कहा है, व्यवहार विषय ज्ञानवान भी पशु नाम अविवेकी जन की न्याय व्यवहार करते हैं। उसमें लिखा ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य जी महाराज ने कि व्यवहार में जो ज्ञानी है वो भी पशु की तरह व्यवहार करते हैं। पशु ही होता है ना जो व्यवहार में, जिसको पशु वो होता है जिसको मतलब अपने आत्म का स्मरण भूल जाता है। पशु की तरह मतलब खा लिया, पी लिया, सो लिया, ऐसा होता है, उसको पशु कहते हैं। तो कहते हैं व्यवहार में ज्ञानी भी पशु की तरह व्यवहार करता है, उसको भूल जाता है ना थोड़ी देर के लिए, उसकी पशु बुद्धि हो जाती है व्यवहार में थोड़ी देर के लिए। व्यवहार विषय ज्ञानवान भी पशु नाम अविवेकी जन, पशु का अर्थ क्या है? अविवेकी, अज्ञानी। अविवेकी जन की न्याय व्यवहार करते हैं। जहाँ ते ऊपर लिखा जो अर्थ सो घटित है। विज्ञानी को थोड़ी देर के लिए विमुख वो भी होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। हमारे उतला पैरा करना दोबारा पढ़ा दो। कौन सा? जैसे जब जागृत मानो तीन अवस्था होती है ना, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। तो जिस समय हमारी इस समय हम जागृत अवस्था में हैं कि नहीं, हमारी बुद्धि जागृत है। तो जब इस समय हमारी बुद्धि जागृत है तो स्वप्न अवस्था नहीं ना आएगी। अब इसमें जागृता वृत्ति, जागृत अवस्था में जो वृत्ति है, जब कहते हैं जागृता वृत्ति होती है तब स्वप्नाकार वृत्ति नहीं होती। अब हमारी वृत्ति स्वप्नाकार नहीं होगी, जागृताकार रहेगी। तो जब जागृताकार रहेगी तब स्वप्नाकार नहीं रहेगी। यही मतलब है इसका कि एक समय एक वृत्ति बनेगी, जहाँ जागृतकार बनेगी, जहाँ स्वप्नकार बनेगी। जो हमारे आगे लिखा है तैसे ज्ञानवान की, ये तो दृष्टांत दिया कि जैसे आम आदमी की जो वृत्ति है एक समय एक ही बनती है, जहाँ तो जागृतकार जहाँ स्वप्नाकार, उसी समय कहते उसी प्रकार दृष्टांत है। उसी प्रकार ज्ञानवान की बुद्धि भी जब आत्माकार होवे तब अनात्माकार नहीं होवे है। जब उसकी वृत्ति आत्माकार होगी तो उस समय अनात्माकार भाव संसार के कार की नहीं ना होगी। तो जब संसारकार की होगी व्यवहार में तो आत्माकार की नहीं होगी। यही है कि एक समय एक ही वृत्ति होती है। पहले तुम्हारा हमने पढ़ा था कि एक बार जिसकी अनात्माकार हो जाती फिर नहीं आत्माकार वही उसके उत्तर दे रहे हैं भी, आत्माकार हो जाती है। लेकिन जब व्यवहार में पड़ता थोड़ी देर के लिए, व्यवहार उसको मतलब विक्षिप्त कर देता है ना थोड़ी देर के लिए। भले ज्ञानवान भी है, जब व्यवहार में आता तो थोड़ी देर के लिए उसको विस्मरण होता है। उन्होंने दृष्टांत दिए ना, जैसे हमारा धन रखा है, पैसे रखे हैं अलमारी में, तो वैसे तो हमारे को याद रहते हैं, कभी भूलते नहीं हो पैसे। जब हम किसी विशेष कार्य में लग जाते हैं तो पैसे हमारे को भूल जाते हैं।
इसी प्रकार ज्ञानी की वृत्ति जब अनात्माकार होती थोड़ी देर के लिए, जैसे मानो ज्ञानी है, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी है, वह भिक्षा लेने गया, भोजन करने गया, जब भिक्षा ले रहा भोजन कर रहा है उतनी देर के लिए उसको विक्षेप हो जाता है, तो उसकी वृत्ति भी उतनी देर के लिए अनात्माकार हो जाती है। तो जब अनात्माकार हो जाती है तो तब तो अनात्माकार रहेगी, आत्माकार नहीं होगी। तो गुरु महाराज इसको विषय पे विषय फिर विषय मिलते ही जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो कोई भी आदमी 24 घंटे विषय में रहता नहीं है। उसको आत्माकार हुआ होता है, इसलिए उसको ज़्यादा देर विषय में रहता नहीं, व्यवहार में बहुत ही देर रहता नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करने जाएगा, भिक्षा करने जाएगा, फिर अपने ठिकाने आ जाएगा। संसार में फंसेगा थोड़ी वो, जो उसकी क्रिया है, स्नान कर रहा है, पाठ कर रहा है, भोजन कर रहा है, इतना ही होएगा, इससे ज़्यादा तो विषय में फंसेगा नहीं ना वो। यह जो समाधि कहा सो जानी के संग लिए चोर की न्याई। ये किसकी टिप्पणी है? ये महाराज जो नीचे लिखा है ना, सबसे नीचे। अच्छा, यहाँ पे ज्ञानी को विषय भोग से भी समाधि ही है। यह जो समाधि कहा, जो ज्ञानी शब्द जो जान के जो समाधि सो, यह जो समाधि कहा सो जानी के संग लिए चोर की न्याय। ज्ञानी शब्द तो नहीं जहाँ होना चाहिए, ज्ञानी होगा मेरे को लगता है। अब ये कहते हैं, यह जो समाधि कहा सो जान के संग लिए चोर की न्याय। मानो जान के मतलब समझने वाला, जो एक कोई चोर है आदमी, हम उसको जानते हैं कि ये चोर है, तो कभी ऐसा मौका बना कि वो हमारे साथ यात्रा में चला गया, तो वो भी जानता है कि ये मेरे को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चोर हूँ। तो जब हमारे साथ रहेगा ना, चोरी तो क्या करनी, हमारे सामान का भी ख्याल रखेगा वो। उसको पता ना, यदि जिनका सामान चोरी होगा तो मेरा ही नाम लगेगा। होता है कि नहीं? हम उसको जानते हो भी ये चोर है, उसको पता होगा जो हमारे को चोर रूप में जानते कि मैं चोर हूँ, तो हमारे साथ कहीं यात्रा में जाएगा तो उसने हमारा सामान तो क्या चोरी करना, हमारे सामान का ख्याल रखेगा वो
कि यदि इनका कोई भी चोरी हुई तो मेरे नाम लगेगी। यही कह रहे हैं, यह जो समाधि का सो जान के संग लिए चोर की नहीं आई। जिसको हम जानते हैं ना उनको साथ में ले लिया हमने। विषय विषय दोष दृष्टि रूप विवेक के जागरण करी। ये जो थोड़ा सा है ना, ये वाला पैरा, ये काफ़ी कठिन है, जल्दी समझ में आएगा नहीं आप लोगों के। एक बार तो मैं कहूँगा इसको आपने खुद पढ़ना, तो फिर यदि ना समझ में कुछ आए तो फिर इसको निकालेंगे। ये काफ़ी थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है ना, जल्दी समझ में आएगा नहीं। अथवा वाला पढ़ लेते हैं, नीचे वाला। जैसे बालक स्वपाद के अंगुष्ठ को धावता है और दंत रहित वृद्ध पुरुष अपने ओष्ठ मात्र का चर्वण करता है। जैसे बालक नहीं होता है, वो क्या कहता है, वो करता क्या है, अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को स्वयं मुंह में डाल लेता है कि नहीं कभी कभी। तो या जो वृद्ध पुरुष है जिसके दंत नहीं है, दांत नहीं है जिसके, वो क्या करता है, अपने ओष्ठ जो हैं ये इनको चबाता रहता है, करता है कि नहीं। सो अन्य विषय भोग का भागी नहीं। और कैसे विषय को थोड़ी कोई और कोई विषय थोड़ी कर रहा है, और कोई भोग थोड़ी कर रहा है, वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल रहा है। और वृद्ध पुरुष जिसके दांत नहीं है, वो अपने जो ओष्ठ हैं उन्हीं को चबाता रहता है। तैसे ज्ञानी भी शास्त्र विरुद्ध विषय भोग को करता हुआ स्वरूप के अनुसंधान तय राग के अभाव तय ताकू विषय भोग विषय समाधि कहिए है। उसी की तरह अब कहते हैं कि भोग जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो शास्त्र के विरुद्ध जो कोई विषय होता है जिसको शास्त्र ने मना किया है, ऐसा जो विरुद्ध विषय उस भोग को करता हुआ, मानो जो शास्त्र ने नहीं कहा ऐसा विषय ज्ञानी भोग रहा है, जो शास्त्र के विरुद्ध है उसको ज्ञानी भोग रहा है। भोगता हुआ भी कहते क्या है, स्वरूप के अनुसंधान तय राग के अभाव तय। भले वो विषय भोग रहा है शास्त्र के विरुद्ध, परंतु उसको स्वरूप का आनंद है ना उसके अंदर, वो उस विषय में उस विषय का आनंद नहीं लेता है, अपने स्वरूप का आनंद ले रहा है। तो उसके अंदर राग नहीं ना है, राग भाव आसक्ति का अभाव है। अभावन ताकू विषय भोग विषय समाधि कहिए हैं। उस ज्ञानी को उस विषय भोग में भी समाधि ही कही जाती है कि ये समाधि में है। भले उसको भोग रहा है, लेकिन तुम भोगता हुआ भी क्या है, वो नहीं भोग रहा ना, उसको उसमें आनंद आता ही नहीं, उसको तो अपने स्वरूप का आनंद आता है। इसलिए हम आम जो अज्ञानी लोग हैं वो शंका में पड़ जाते हैं कि नहीं। जैसे अवतारी पुरुषों के विषय में कहा जाता है, मानो जैसे भगवान कृष्ण के पास 16,108 रानियाँ हैं ना, गोपियाँ हैं, तो आम हम लोगों को क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, ये तो यार गोपियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे ना, हमारी दृष्टि है ना कि ये विषय, जैसे हम लोग विषय के साथ संग करते हैं ऐसे ये कर रहे हैं। कहते हैं उनको वहाँ भी समाधि है, वो तो विषय भोग नहीं रहे ना, उनको विषय भोग से आनंद आता ही नहीं है, उनको विषय भोग से आसक्ति होती नहीं, उनको लगता कि हमारा ही लगता कि उनको साक्षात होता भी ये हमारे स्वरूप का आनंद आ रहा है। तो वो दोष ना हुआ उनके अंदर, वो कहाँ दोषी हुए। जब कोई विषय भोगेगा, उसको विषय को विषय समझेगा तभी है ना। वो उसके साथ भोगते हुए कहते हैं अपने स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यवहार में हो जाता है। लोग कई ब्रह्म ज्ञानियों के ऊपर दोष लगा देते, इसने ये विषय भोगा, इसने ऐसा गलत कर्म किया। वो करता ही नहीं, वो उसको होता ही नहीं, उसमें उसको आसक्ति नहीं होती उसमें। सो विषेक युक्त विक्षेप युक्त होने तय अति अधम विषय समाधि है। कहते समाधि तो है वो, परंतु वो विक्षेप युक्त है ना समाधि। समाधि तो ले रहे हैं, मानो विषय भोग का आनंद लेना उनके लिए समाधि है, पर कैसी समाधि है, विक्षेप युक्त है। उस समय उनकी वृत्ति क्या है, विक्षेप में है कि नहीं, चंचल है वृत्ति। तो विक्षेप युक्त होने से कहते हैं अति अधम विषय समाधि है वो, और श्रेष्ठ समाधि नहीं है, अधम है। समाधि तो उसको माना जाएगा, लेकिन जैसी समाधि विषय के बिना उसको होती है वैसी नहीं, अति अधम है, बहुत गलत समाधि है। उसको समाधि असली समाधि नहीं कहा जाएगा। यान्ते स्वान की खलड़ी में
डारे दुग्ध न्यायी वा या का विषय आदर करने योग्य नहीं। कहते हैं कि ठीक है वो अपने स्वरूप का आनंद उसको है, लेकिन आत्म समाधि है। जैसे कुत्ते की जो चमड़ी होती है ना, उसमें किसी को दूध डाल के दे दो तो उसको अच्छा थोड़ी कोई कहेगा। इसी प्रकार कहते हैं वो जो उनका विषय भोग है ना, वो आदर योग्य नहीं है। भले वो ज्ञानी हैं, उनको लगता है कि उसमें विषय में आनंद नहीं है, परंतु फिर भी वो लोगों की दृष्टि में आदर योग्य नहीं है। जैसे किसी को कुत्ते की खोपड़ी में या कुत्ते की चमड़ी में किसी को डाल के दे दो दूध, तो अच्छा थोड़ी कहेगा कोई। भले दूध ही पी रहा है, लेकिन पी कहाँ रहा है, किस में डाल के पी रहा है, कुत्ते की चमड़ी में, तो अच्छा नहीं कहा जाएगा ना। तो कहते भले वो वहाँ अपने स्वरूप का ही आनंद ले रहा है, लेकिन लोगों की दृष्टि में तो वो गलत है ना। किंतु ज्ञानी को उपेक्ष है क्षणिक विषयानंद होने तय और देहाभिमान रूप आवरण के अभाव तय शुद्ध चिन्ह मात्र वासना के सद्भाव तय ज्ञानी का मन यहाँ जावे तहाँ पाद त्राण युक्त पुरुष को चर्म वेष्टित पृथ्वी की न्यायी समाधि है। अब कहते हैं भी वो आदर योग्य तो नहीं है, किंतु ज्ञानी को उपेक्ष है। उपेक्ष शब्द कई ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं भी ऐसा जो विषय भोग है ना, वो आदर करने योग्य नहीं है, किंतु ज्ञानी को उपेक्ष का मतलब त्याज्य। ज्ञानी के लिए वो ऐसा जो विषय भोग है ना, वो उपेक्ष का मतलब होता है त्यागने योग्य है, उसको नहीं करना चाहिए। उपेक्ष का मतलब होता है कि उसको त्याज्य है, वो त्यागने योग्य है। क्षण के विषयानंद होने तय, क्योंकि वहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए विषय का आनंद है ना, और देहाभिमान रूप आवरण के अभाव तय, जो देह का अभिमान है ना, देह के अभिमान के द्वारा जो हमारा अंतःकरण जो ढका जाता है आत्मस्वरूप, वहाँ पर उसको कहते आवरण का अभाव है। देहाभिमान आवरण तो उसमें है नहीं, पर्दा है नहीं उसको, देह का भी मैं देह हूँ ऐसा उसको है नहीं। शुद्ध विचिन्ह मात्र वासना के सद्भाव थे, उसके अंदर क्या है, शुद्ध चिन्ह मात्र वासना है ना उसके अंदर ज्ञानी के। तो ज्ञानी का मन जहाँ जावे तहाँ पाद त्राण युक्त पुरुष को चरम वेष्टित पृथ्वी की न्यायी समाधि है। पाद त्राण युक्त, पाद त्राण कहते हैं कि पाँव में कुछ पहना हुआ है, त्राण जो पाद की रक्षा करता जूता, पाद त्राण जो युक्त है पुरुष है जिसने पाँव में कुछ पहना हुआ है। तो चर्म वेष्टित पृथ्वी की न्यायी, चर्म कहते हैं वो चमड़े का बना हुआ कोई, उसने तो पहना तो उसने अपने पाँव को ही पहना हुआ है ना, तो उसको क्या लगेगा, उसको तो ऐसे ही होगा जैसे मानो पृथ्वी ही जो चमड़े से ढकी हुई है।
जूता तो हमने पाँव में पहना है, लेकिन जब हम उसको पाँव को रखेंगे पृथ्वी पर तो कैसा लगेगा, जैसे पृथ्वी को चमड़े से ढका हुआ है। चर्म बेष्टित बाल, चमड़े से ढकी हुई पृथ्वी की न्याय। जिसने पैर में जोड़ा पहन रखा है उसको पृथ्वी ऐसे लगेगी जैसे पृथ्वी ही जो है चमड़े से ढकी हुई है कि नहीं। उसको अपने पाँव का जूता थोड़ी पता चलेगा, उसको कहेगा पृथ्वी जो चमड़े से ढकी हुई। ऐसे ही कहते ज्ञानी को चर्म बेष्टित पृथ्वी की न्यायी समाधि है। उसको समझता तो है नाद तो उसे का मनो है, विषय का ही है। उस समय तो विषय का है, परंतु उसको उस विषय में आनंद नहीं आता। जैसे हमने जूता पहना है तो हमारे को ये नहीं लगता कि हमारे पाँव जो है वो जूते ने ढके, ऐसा लगता जैसे पृथ्वी उसने जूते ने ढक रखी है। ऐसी समाधि है। यह अर्थ बाल बोध के नवम उपदेश विषय हमने प्रमाण सहित लिखा है। जिसको इच्छा होवे सो तहाँ देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक टिप्पणी बची है, उसको आपने सबने पढ़ना, फिर उसके बाद देखेंगे जैसा होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो